जय श्री राम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस का पॉइंट लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज पढ़ा था, जहां पर हमने जाना था कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जाना था। आज हम जानने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मास्टर चैनल पर, जहां पर हम पढ़ा रहे इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए। ये कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। आपको आगे स्लाइड में पढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने साथ में कॉपी रखिएगा और पेन रखिएगा, जिससे आपको ये वीडियो आपके काम के सिद्ध हो सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेज। पहले तो जानना होगा कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। आप पास की स्लाइड में देखिएगा। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। सबसे पहले जानना यह होता है कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, उसको समझिएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस होता है जहां पर क्या हो, एक कंडीशन हो और उसका क्या हो, एक रिजल्ट हो। क्या होना चाहिए? कंडीशनल सेंटेंस क्या होगा, जिसमें एक क्या होनी चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, और एक क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं तो समझ में। कंडीशन कैसे? यदि आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा। यदि आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तुम्हारे हाथ के लग गई तो तुम पट्टी बांध दोगे। तो कंडीशन क्या हुआ, हाथ के लगना, और उस स्थिति में परिणाम क्या हुआ, पट्टी बांधना। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहां पे क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गया, मेहनत करने की, और परिणाम क्या होगा, पास होने का परिणाम हो गया। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो मेहनत नहीं करने का क्या हुई, कंडीशन हुई, और उसका परिणाम क्या हुआ, फेल होने का। इसी प्रकार आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम कंडीशन की बात करेंगे और क्या बात करेंगे, उसके रिजल्ट की बात करेंगे। एक तो होगा कंडीशन और उसका क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। अब जो कंडीशन होगी उसको किससे बताएंगे, इफ क्लाउज से। पहले आप जान लीजिए क्लाउज क्या होता है। क्लाउज होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। और यहां पर रिजल्ट में क्या आएगा, मेन क्लाउज आएगा। क्या आएगा, मेन क्लाउज आएगा। अब हम इसके आधार पर जान सकते हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस को हमको कैसे बांट सकते हैं, कि कितने प्रकार के वाक्य बनेंगे। एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य होंगे। एक तो होंगे इफ क्लाउज वाले वाक्य और एक होंगे मेन क्लाउज वाले वाक्य। सिंपल सी बात है, समझ गए मेरी बात। एक क्या होंगे, इफ क्लाउज वाले वाक्य, और एक मेन क्लाउज वाले वाक्य। समझ गए मेरी बात। अब करेंगे सेकंड वाली बात, जहां पर हम पढ़ेंगे कि ये सर कंडीशनल सेंटेंसेज होते कितने प्रकार के। अब बेटा कंडीशनल सेंटेंस को हम मूलतः 4 प्रकार के भागों में बांट सकते हैं, जो 4 स्थितियां बनेगी। क्या होगी, आप अगली स्लाइड में देखिएगा, जहां पर मैंने कंडीशन लिखी हुई है। मैंने इसके उदाहरण नहीं बताया। चलो मैं आपको एक उदाहरण देकर बता देता हूं, जिसको मैंने कंडीशनल सेंटेंस हम किसको कहेंगे। जैसे यहां पे स्लाइड में, पहली स्लाइड में उदाहरण लिखा हुआ है, इफ इट रेज। इफ इट रेज, अगर बारिश होती है तो। अब इफ इट रेज, अगर बारिश होती है तो वी विल स्टे एट होम। वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश होती है तो हम घर रुक जाएंगे। अगर बारिश होती है तो हम घर रुक जाएंगे। तो इफ इट रेंज, इफ इट रेंज, ये क्या हुई, कंडीशन हुई। क्या हुई, कंडीशन हुई। अगर बारिश होती है, ये तो एक स्थिति हुई। उसका रिजल्ट क्या होगा, हम भाई घर रह जाएंगे, एक दिन हम छुट्टी मना लेंगे। जैसे अब बहन जी बात चले जाओ आपकी डिस्टेंस। वी विल स्टे एट होम, हम घर रुक जाएंगे। अगर बारिश होगी तो हम घर रुक जाएंगे। वैसे ही कहा जाता है हमारे जिले में, क्या कहा जाता है, बारिश हुई तो हमारी कलेक्टर साहिबा क्या कर देगी, छुट्टी कर देगी। तो इस बार छुट्टियां चलेगी बारिश के समय में, तो वो अगर बारिश होती है तो हमको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। यदि सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो समझ गए होंगे मेरी बात। अब इसी को हम क्या करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसको बांट कर हम पढ़ते हैं, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। कंडीशनल सेंटेंस को मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी 4 बातें हो सकती हैं,
चार बातें नहीं कह सकते, चार कंडीशन कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हो आप? स्लाइड में थोड़ा स्पष्ट देखिएगा। एक तो है जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन। दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशन, तीसरा है सेकंड कंडीशन। कितनी कंडीशन हो गई देखते रहिएगा आप। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और तीसरी चौथी हुई थर्ड कंडीशन। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना। चार कंडीशन हुई, कंडीशन का मतलब चार स्थितियां हुई। क्या कितनी स्थितियां हुई? चार। जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अपने को याद कुछ नहीं रखना है, बस याद तो क्या रखना है, जीरो से चार चालू करना है और तीन तक लेके जाना है, चारों स्थिति आ जाएगी। अब बात यह होगी कि सर हम जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, कि सर जीरो कंडीशन सेंटेंस क्या होती है, जीरो स्थिति क्या होती है, वो समझाओ हमको। तो आप देखिएगा स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, जीरो कंडीशन का प्रयोग हमेशा तब होगा जब क्या हो रहा हो, जनरल ट्रूथ हो। जनरल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये क्या है? सर सभी बातों के, चाहे रात को बोलो, सुबह बोलो, दिन को बोलो, सुबह को बोलो, मैं बोलूं चाहे तुम बोलो, ये बात तो सबके लिए सत्य ही है। ये सूर्य कहां कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। हिमालय उत्तर दिशा में है, तो मैं कहूं चाहे तुम कहो, सबके लिए बात तो सत्य है कि हिमालय उत्तर दिशा में है। तो ऐसे सत्य जो सार्वभौमिक हो उनको किस में रखा जाएगा? जीरो कंडीशन में रखा जाएगा। वहीं पर साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, हम पानी के नीचे आग लगाएंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। पानी को आग के ऊपर रखेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ये बात क्या है? बिल्कुल विज्ञान के आधार पर बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी क्या करेगा? अपने मौलिक कणों के आधार पर उष्मा का क्या करेगा? संचरण करेगा, और वो क्या करेगा? उष्मा ग्रहण करके क्या हो जाएगा? गर्म, उसका तापमान बढ़ जाएगा। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। वहीं पर हैबिट का मतलब होता है आदत। जैसे हमारी आदत क्या है? हम सुबह जल्दी उठते हैं कि हम भाई मैं सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाता हूं, तो एक आदत है। जहां पर एक आदत हो, सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? जीरो कंडीशन आती है। अब जीरो कंडीशन आएगी तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहां पर जहां पर ये जो मैंने तीन बातें बताई, कौन कौन सी बताई? सार्वभौमिक, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, और क्या हो सकता है? हैबिट। ये तीनों कब आते हैं? जब क्या होता है? वाक्य कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो। कौन से टेंस का वाक्य होना चाहिए? वाक्य कौन से टेंस का बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पर ये सेंटेंस कौन से है? कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस को अपने किसके आधार पर बताना पड़ेगा? क्लाउज के आधार पर बताना पड़ेगा। तो क्लाउज कितने प्रकार के मैंने बताए? दो प्रकार के क्लाउज, एक तो इफ क्लाउज और एक मेन क्लाउज, मैं आगे बता चुका हूं। उस स्थिति पर इस वाक्य को हमको क्या करना पड़ेगा? एक इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यानी कि एक इसका सूत्र बनाना पड़ेगा। वो सूत्र क्या होगा वो देखिएगा। सूत्र आपने स्लाइड में लिखा हुआ है, फॉर्मूला है आपका, लिखिएगा। फॉर्मूला है इसका इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस, अब प्रेजेंट टेंस करके आपको क्या करना है? कॉमा कर देनी है वाक्य के बाद। उसके बाद में मेन क्या करना है? आपको मेन क्लाउज आपको लिखना है, यानी वो भी किसमें लिखना है? प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको। ठीक है, अब ऐसे वाक्य में यहां पे लिख रहा हूं, एक एग्जांपल देखिएगा। आपकी स्लाइड के एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं, देखिएगा। स्लाइड में पहला एग्जांपल क्या है? देखो भाई साहब, इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को क्या दोगे? उष्मा दोगे। अगर बर्फ को तुम क्या दोगे? उष्मा दोगे, तो वो बर्फ क्या हो जाएगी? इट्स मेल्ट, वह पिघल जाएगी। इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। तो ये बात तो क्या हो गई? वैज्ञानिक तथ्य है। तो कौन से टेंस में चला गया? जीरो कंडीशन में चला गया। वहीं पर दूसरा उदाहरण देखिएगा, इफ द सन राइजेज, अगर सूर्य उदय होगा तो क्या हो जाएगा? इट्स बिकम डे, वह क्या बन जाएगा? दिन बन जाएगा, वो दिन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी वाक्य दिए हुए हैं, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप लाल और नीले रंग को इकट्ठा करते हो यू गेट पर्पल, तो आपको बैंगनी रंग मिल जाएगा। इफ चिल्ड्रन ईट जंक फूड, अगर बच्चे बाहरी जो जंक फूड खाते हैं, मतलब पानी पकौड़ी दाबेली वगैरह खाते हैं,
तो दे बिकम अनहेल्दी, तो वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो सर देखने वाली बात है, सीधी सी बातें हैं। तो उनको कौन से टेंस में रखना है, टेंस तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है, और कंडीशन कौन सी हो जाएगी अपनी, जीरो कंडीशन वाले वाक्य हो जाएंगे। अब हम कौन सी कंडीशन लेने वाले हैं, हम अगली स्लाइड में लेने वाले हैं कंडीशन फर्स्ट कंडीशन। कौन सी लेने वाले हैं, फर्स्ट कंडीशन, जहां पे हम पढ़ेंगे इनको किस आधार, फर्स्ट कंडीशन किसे कहेंगे वो अब समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या करना है इस को समझना, जब रियल द पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, वास्तविक और संभव क्या होना चाहिए, इसमें क्या आएगा, रियल, क्या आएगा, रियल बात तो क्या होनी चाहिए, एक तो सत्य बात होनी चाहिए, वास्तविक बात होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पॉसिबल सिचुएशन होनी चाहिए। पॉसिबल क्या होना चाहिए, पॉसिबल सिचुएशन, संभव स्थिति हो सकती है। अपन कहते हैं कि जैसे किसी ने कह दिया कि मैं तेरे को एक मुक्का मारूंगा, तू उड़ के 10 फुट दूर गिर जाएगा, क्या संभव है, नहीं, वो फिल्मों में संभव है, तो वो पॉसिबल सिचुएशन नहीं हुई। अगर तू परीक्षा में, तूने पढ़ाई नहीं की तो तू परीक्षा में फेल हो जाएगा, ये क्या है, उसकी पॉसिबल कंडीशन है, संभव कंडीशन हुई कि नहीं हुई। वहीं पर रियल बात है कि नहीं है, इसको देखने से ही मैंने सेंटेंस बोला तो उसको आपको सुनने से पता चल गया कि कौन सी बात है, रियल बात है। जो लड़का पढ़ाई नहीं करेगा तो वो फेल हो सकता है, उसके नंबर कम आ सकते हैं। हम फेल होने की बात क्यों करें, नंबर तो कम आ सकते हैं। उसे कहा जाएगा रियल था, पॉसिबल सिचुएशन होनी चाहिए, और वो भी किसमें, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, भविष्य में। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसमें क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसमें देखिएगा। फॉर्मूला है आपको क्या लगाना, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, इफ लगाना है प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस पहले में, तो दूसरे में क्या करना है, वहीं पर आगे देखिएगा, आपको क्या करना है, विल लगाना है। विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, विल लगाकर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग करके ये वाक्य बनाना है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये वाक्य देखिएगा, एग्जाम्पल स्लाइड में देखिएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कठिन, यदि तुम पढ़ाई में बहुत, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो कठिन मेहनत करते हो, तो क्या हो जाएगा, यू विल पास द एग्जाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। ये मैंने पहले उदाहरण आपको दिए था, यू विल पास द एग्जाम। वहीं पर आप दूसरा उदाहरण देखिएगा, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो वी कैंसल द मैच, अगर बारिश होगी तो हम मैच को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सीधी सी बात है, बारिश होगी तो हम क्या कर सकते हैं, मैच तो कैंसिल कर सकते हैं, क्या बारिश को रोक सकते हैं, नहीं। बारिश नहीं हुई तो हम खेलने जाएंगे, बारिश हुई तो हम खेलने नहीं जाएंगे। वो तो क्या हो गई, पॉसिबल कंडीशन हो गई, वो परिस्थितियां तो हमारे हाथ में है। इफ सी कम्स अर्ली, अगर वह जल्दी आ जाएगी, सी विल मीट द टीचर, तो वह अध्यापक जी से, मैडम से मिल पाएगी। इफ यू सेव मनी, अगर तुम पैसा बचाओगे, यू विल बाय अ बाइक, तो तुम एक बाइक खरीद पाओगे। तो ये सब क्या हो गई, पॉसिबल कंडीशन हो गई। इसी प्रकार हम जानेंगे अब कौन सा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम सेकंड कंडीशन के ऊपर, किसके ऊपर चलेंगे, सेकंड कंडीशन के ऊपर, जहां पर बात क्या होती है उसको हम समझेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या ध्यान रखना होता है, यहां पर हो जाती है बातें सपनों वाली दुनिया में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होती है, मजेदार बात है भाई। जो लोग सपने देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनके लिए क्या है, ये सिचुएशन है। जो कौन सी सिचुएशन है, हमने अब तक कितनी सिचुएशन पढ़ी, हमने अब तक सिचुएशन पढ़ी, ये हमारी आ गई है तीसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में क्या था, बात क्या होगी, सार्वभौमिक सत्य होगी, वैज्ञानिक तथ्य होंगे, सार्वभौमिक सत्य होगा या वैज्ञानिक तथ्य होंगे, उनको हम किस में रखेंगे, जीरो कंडीशन में रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन में बात क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और रियल तो होनी चाहिए, साथ में ही उसको भविष्य में वो क्या हो सकती हो, संभव हो सकती हो, तो उसको हम किस में रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में रखेंगे। वहीं पर सेकंड कंडीशन में किसको रखेंगे, उनको रखेंगे
जब जो सेकंड कंडीशन आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, सब बातें सपनों वाली दुनिया में चली जाएगी, उसे कहा जाएगा हम सेकंड कंडीशन में रखेंगे। जैसे अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन, इसमें कौन सी सिचुएशन होती है, अनरियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी सिचुएशन, कपोल कल्पनाएं, कपोल कल्पनाएं, जो बात सत्य हो ही नहीं सकती उनको इसमें रख सकते हैं। तो सपनों की दुनिया में कोई कहता है मैं पंछी बनूं, उड़ता फिर मस्त गगन में, तो पंछी बन नहीं सकता और मस्त गगन में तो उड़ नहीं सकता। हाँ, प्लेन में बैठ के उड़ सकता है पर पंछी बनकर तो उड़ नहीं सकता। तो उन सिचुएशन को किसमें रखेंगे, सेकंड वाली कंडीशन में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, इसमें पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला है इफ प्लस पास्ट सिंपल, क्या लगाना है, पास्ट सिंपल, और फिर साथ में आपको क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई वर बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं दाना चुगने जाता, नहीं जाता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आप पास के उदाहरण और देखिएगा। इफ ही वर्कड हार्डर, अगर वह कठिन मेहनत करता, ही वुड सक्सीड, तो वह सफल हो जाता। ये दो उदाहरण मैंने बताए। अब हम चलेंगे लास्ट वाली कंडीशन पर, जिसको हम कहेंगे थर्ड कंडीशन। ये लास्ट कंडीशन है, इसके साथ में हमारा क्या हो जाएगा, कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको ये थर्ड कंडीशन तक पहुंच गया हूं, इसको पढ़ते अब ध्यान से। थर्ड कंडीशन क्या हुई, जब क्या हो, मैं लिख देता हूं, ये समझाने में थोड़ी आसानी रह जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन रहेगी अनरियल द सिचुएशन इन द पास्ट, ऐसी बातें जो पीछे घट चुकी है। अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट, अनरियल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, पास्ट में हो चुकी, पास्ट में मैं यदि बहुत ज्यादा मेहनत करता तो मैं अभी सफल हो गया होता। तो उन सब सिचुएशन को किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, अनरियल और पास्ट की बातें होगी। दूसरा क्या होगा, रिग्रेट, साथ में क्या होगा, दुख भी होगा, रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और खोए हुए अवसरों को खोना, मिस्ड अवसर, हम अवसरों को, जो हमको अवसर मिले थे उनको हमने खो दिया, उनके बारे में क्या होगा, आपको दुख फील होगा। जैसे उदाहरण स्ट्रक्चर देखिएगा, स्लाइड में देखिएगा, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको इफ लगाना है, क्या लगाना है, इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मतलब पास्ट टेंस आ जाएगा। फिर साथ में क्या लगाना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। अब इन सब सिचुएशन को पढ़ने के बाद में अब इसके एग्जांपल बता देते हैं। इफ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती, यू वुड हैव पास, तुम पास हो जाते। इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसको देख लेता, आई वुड हैव टॉक्ड टू हिम, मैं उससे बात कर लेता। इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी पहुंच जाते या जल्दी घर से निकल जाते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो उनको ट्रेन मिल जाती। इफ सी हैड वर्कड हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत करते, सी वुड हैव सक्सीड, तो वो सफल हो जाते। मतलब अब वो ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, पर उन्होंने किया नहीं और अभी हुआ नहीं। अगर वो पहले पैसे पाई करके जोड़ते तो अब तक तो वो करोड़पति हो गए होते, तो पर उन्होंने पाई जोड़ा नहीं और अब करोड़पति वो है नहीं। बात समझ में आ गई, मतलब पहले ऐसा किया होता तो अब ऐसा हो जाता। यदि हमने बाजरा बोया होता तो इस बार भाव अच्छे मिलते, पर हमने बाजरा नहीं बोया, हमने क्या बोई, मक्की बोई। बस मतलब ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। उन सिचुएशन को किसमें रखेंगे, अपन थर्ड कंडीशन में रखेंगे। ये सब सेंटेंस आज कौन सा पॉइंट खत्म हुआ हमारा, कंडीशनल सेंटेंस हमारा वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। आगे आने वाले पॉइंट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेजल वर्ब। इसके साथ में ये जो 12th क्लास का जो
ऊपर वाला जो पॉइंट था वो क्या हो गया पूरा, और फिर हम चलेंगे टेंस की तरफ। ठीक है, कल मैं पढ़ाने वाला हूं फ्रेजल वर्ब। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि। कितने मिनट के बाद